चलिए गाइस सीखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके जो है वो हम वाटर को कोई भी अगर है तो उसको हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके वाटर को हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार ब्रेक डाउन करेंगे। अब देखिए वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर अगर हम लेंगे जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता। जैसे डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और इसीलिए हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं या फिर एसिड ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हमें जो है वो ऐड करना होता है। तो आपका जो क्लास 9 का जो 5th चैप्टर है इसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, 2 ग्राम जो है वो सॉल्ट लिया है और वो 500 ml के एक बीकर में ऐड किया है। यानी सबसे पहले क्या किया है, 500 ml वाटर लिया है और उसमें 2 ग्राम जो है वो सॉल्ट जो है वो ऐड किया है और उसमें का जो 250 ml सॉल्यूशन है ये हमारे पास कितना बना, टोटल सॉल्यूशन कितना बना 500 ml। तो इसमें से 250 ml जो है वो एक बड़े बीकर में लिया है, एक बड़ा बीकर है और उस बीकर में इन्होंने 250 ml जो है ये वाला सॉल्यूशन लिया है सॉल्ट और प्योर वाटर का। यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहली स्टेप हमने जो एक सॉल्यूशन बनाया 2 ग्राम सॉल्ट और 500 ml प्योर वाटर, ये बन गया टोटल 500 ml। उसमें से 250 ml यानी 250 ml इस बीकर में हमने लिया। ये है मेरे पास बीकर और इसमें हमने लिया। अब एक बैटरी ली, ठीक है। अब बैटरी को कौन से एंड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एंड है, ठीक है। इसको 2 वायर कनेक्ट किए। जो वायर हमने यहां पे वाटर के अंदर इंसर्ट किए हैं उसको 2 ml जो है उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, वो रबर वाला जो मटेरियल होता है वो 2 सेंटीमीटर तक जो है वो निकाल लिया दोनों वायर का। एक वायर जो पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया है वो यहां पे है और जो निगेटिव एंड को कनेक्ट किया है वो यहां पे है। जो निगेटिव एंड को कनेक्ट किया है वो यानी अब ये इलेक्ट्रोड बन गए, ठीक है। ये वाले जो बन गए इलेक्ट्रोड बन गए ये वायर, क्योंकि 2 ml हम 2 सेंटीमीटर हमने छील लिया है उसको, ठीक है। तो ये बन गए हमारे वायर ही अब इलेक्ट्रोड है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल को जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और जो बैटरी को हमने निगेटिव टर्मिनल को जो जोड़ा है वो क्या होगा, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं एनोड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब जो है वो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर दी, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब जो है वो इंसर्ट करने के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। हमने टेस्ट ट्यूब इंसर्ट की, एक की इस इलेक्ट्रोड के अंदर और एक की इस इलेक्ट्रोड के अंदर। अब यहां पे क्या होता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां तक हमने जो है वो पूरी असेंबली यहां पे लगा दी। एक बीकर लिया, 250 ml ये सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड किया, 2 बैटरी के 2 टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड है वो यहां पे पुट कर दिए और उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब जो है वो रख दी और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर दिया। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में 2 रिएक्शंस होती है, एक होती है कैथोड के ऊपर और दूसरी होती है एनोड के ऊपर। अब देखते हैं कि कैथोड कौन सा है, ये वाला। अब कैथोड गाइस निगेटिव है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके पास तो पूरी निगेटिव 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 चार्ज होंगे और इसके पास पूरे पॉजिटिव 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 चार्ज होंगे, ठीक है। यहां पे इसके पास पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां पे होता क्या है वो हम सीखेंगे। देखिए यहां पे वाटर है, यहां पे क्या है, वाटर है, यानी ये वाटर है। 2H2O की बात करेंगे हम। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है वो देखेंगे। सबसे पहले यहां पे मान के चलो कि 2 हाइड्रोजन के वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट है। कैथोड की रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये कैथोड है। तो अब यहां पे सब इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। निगेटिव इलेक्ट्रोड की मतलब है कि यहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज है। तो यहां का वाटर जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहां का जो वाटर है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप किताब के दुकान में जाएंगे तो किताब परचेस करेंगे, खिलौने के दुकान में जाएंगे तो खिलौना परचेस करेंगे। यहां पे सब निगेटिव है और वो यहां पे है तो वो निगेटिव चार्ज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहां का वाटर कैथोड पे क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। कितने, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहां पे रिएक्शन बनेगी H2 प्लस ट्वाइस OH। H2 क्या बनेगा, गैस। यहां पे रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखिए यहां पे मैं लिख के देखता हूं H2O H2O। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहां पे क्या बना, ये बना H2, ठीक है। ये बना H2, ये आया H2। इसके बाद OH ये वाला 2H। यहां पे कितने हमारे पास 2 O है और 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे बने 2H यानी हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। ये एक्वियस। तो मेन जो कैथोड है उस पे क्या बन रहा है, उसके पास बन रहा है हाइड्रोजन गैस यहां पे। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर 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 यहां से जा रहा है, ये गया ऊपर हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई कैथोड की रिएक्शन।
अब ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, यहां पे रिएक्शन हम देखेंगे, वहां पे सीखेंगे। अब एनोड पे क्या हो रहा है देखिए देखिए। अब गाइस एनोड तो पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, बल्कि जब आप एक अच्छे दोस्त के पास जाओगे, एक अच्छा दोस्त है आपका, पॉजिटिव सोच वाला इंसान दोस्त है, अगर आप उसके पास जाओगे तो अगर आपके दिमाग में कुछ निगेटिविटी है तो निगेटिविटी तो निकल जाएंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव बातें बताएगा। तो ये हाइड्रोजन जो एनोड पे प्रेजेंट है, अभी जो वाटर हाइड्रोजन नहीं सॉरी जो वाटर मॉलिक्यूल इस एनोड के पास प्रेजेंट है, इसका क्या होगा ये देखते हैं। तो ये क्या करता है गाइस, यहां पे सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे होगा, यहां का जो वाटर मॉलिक्यूल है ये O2 जो है गैस रिलीज करेगा, यहां का वाटर मॉलिक्यूल, और 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब जो निगेटिविटी है उसकी पॉजिटिव के पास जाने के बाद निगेटिविटी जो है वो चली जाती है, और निगेटिविटी के पास जाने के बाद निगेटिविटी आ जाती है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जैसे ये वाटर है इसका कन्वर्जन किस पे हो रहा है, इसका कन्वर्जन हो रहा है O2 गैस पे, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं। तो O2 जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है और वो O2 जो है वो ऊपर जा रहा है, और यही है इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये O2 कितना फॉर्म होगा और H2 कितना फॉर्म होगा देखिए। अगर गाइस H2O है उसका अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयंस में इसका डिसोसिएशन होगा। हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि H2 जो है ये H2 प्लस हाफ ऑफ O2। अब यानी ये दो हो गए H2, ये लिख लिया मैंने H2, और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ O2 यानी क्या, एक सिंगल ऑक्सीजन। पर इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं ट्वाइस H2O, यानी ये वाला सिंगल था तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया, क्योंकि ये हाफ है तो हमको इसको पूरा करना है। इसका मतलब है यहां पे क्या बना 2H2 प्लस O2। देखिए यहां पे पहले H2 था तो H2 बना प्लस हाफ ऑफ O2 बना, ये जो H2 बना और हाफ क्यों बना, क्योंकि एक सिंगल ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यानी O2 होता है, तो यहां पे हाफ कर दिया तो ये O हो गया। समझ में आ गया। पर हमें ये हाफ यहां से रिमूव करना है और एक लाना है, यहां पे एक लाने के लिए हमें यहां पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो ट्वाइस H2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेंगे, और 2 और एक जो है यहां पे कुछ नहीं, तो एक क्या है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन हो गया, एक मोल कितना, एक मोल ऑक्सीजन हो गया और 2 मोल हाइड्रोजन हो गए। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होंगे तो यहां पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी जितना ऑक्सीजन है उसका डबल जो है वो हाइड्रोजन यहां पे बन रहा है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन मैंने आपको यहां पे दिखाई कि जितना ऑक्सीजन बन रहा है उसके डबल हाइड्रोजन बन रहा है, और यही आपको यहां पे ऑब्जर्व होगा। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे H2 गैस जो है वो फॉर्म हो रहा है, एनोड पे O2 गैस फॉर्म हो रहा है। तो ये जो स्पेस है ये आपको जो एनोड पे O2 गैस जो बन रहा है, ये जो स्पेस है इस स्पेस से ये डबल दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे O2 फॉर्म हो रहा है और O2 जितना फॉर्म हो रहा है एनोड पे उसके डबल हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है कैथोड पे, और इसीलिए ये स्पेस आपको छोटी दिखेंगी, और ये हाइड्रोजन फॉर्म होने की वजह से ये वाली स्पेस जो है वो यहां पे डबल दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, यानी इससे डबल दिखेगी। तो रिएक्शंस आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हम उसमें सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। और यहाँ पे हमने वो सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी को कनेक्ट करके, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाला कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया तो कैथोड पे ये रिएक्शन हुई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज किया। और एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीजन का जो है वो रिलीज होता है। ऑक्सीजन जो है जितना होता है उसके डबल जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होता है, और इसीलिए इसकी स्पेस ज्यादा होती है और इसकी स्पेस कम आपको जो है वो नजर आती है। तो ये होता है गाइस इस प्रकार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई थिंक टॉपिक तो ये 5th नंबर का टॉपिक तो खत्म हो गया है, कल से जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।